Hello class 9th student, myself Mr. Xiu. Through in this video I am going to give you the summary of बोंकू बाबू's फ्रेंड, यानी इसका अर्थ है बोंकू बाबू का दोस्त। इसको लिखने वाले हैं सत्यजीत रे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का समरी। ओके, the story revolves around a character named Bonku Bihari Datta, a humble and a meek geography and a Bengali teacher at the Kankurganchi village primary school. ये कहानी बोंकू बिहारी दत्ता नामक एक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है जो कोंकुरगाछी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में भूगोल और बंगाली का एक विनम्र शिक्षक हैं। One night, while walking home, Bonku Babu encounters a strange glowing object in the middle of Poncha Ghosh bamboo grove. एक रात घर लौटते समय बोंकू बाबू को पोंचा घोष के बांस के बाग के बीच में एक अजीब चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। द ऑब्जेक्ट रिजेंबलिंग एन अपसाइड डाउन ग्लास बाउल emits a pink light and a humming sound. यह वस्तु एक उल्टे कांच के कटोरे जैसे दिखती है जो गुलाबी रोशनी और गुनगुनाहट की आवाज़ निकालती है। As he approaches, he is immobilized by an unseen force. जैसे ही वो उसके पास जाता है उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा स्थिर कर दिया जाता है। Suddenly a creature emerges from the object. अचानक उस वस्तु से एक प्राणी निकलता है। दिस क्रिएचर कॉल्ड एंग इज फ्रॉम द प्लानिट क्रेनिस। एंग नामक ये प्राणी क्रेनियस ग्रह से है। एंग हैज अ स्मूथ बेल्ड ही हेड, थिन लिम्स एंड अ बॉडी कवर्ड इन अ शाइनी पिंक आउटफिट। एंग का सिर चिकना गंजा, अंग पतले और शरीर चमकदार गुलाबी पोशाक से ढका हुआ है। हिज आइज आर राउंड एंड ब्राइट येलो। उसकी आंखें गोल और चमकीली पीली हैं। एंड हिज फेस हैज़ होल्स इनसाइड ऑफ अ नोज एंड अ माउथ। और उसके चेहरे पर नाक और मुंह की जगह छेद है। एंग कम्युनिकेट्स विद बोंकू बाबूज फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन इन बंगाली। एंग बोंकू बाबू से पहले अंग्रेजी और फिर बंगाली में संवाद करता है। Aang shows Bonku Babu a small object that can immobilize anyone without causing physical harm. एंग बोंकू बाबू को एक छोटी सी वस्तु दिखाता है जो किसी को भी बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए स्थिर कर सकती है। He also has a small tube that also Bonku Babu to see any place he wishes. उसके पास एक छोटी सी ट्यूब भी है जिससे बोंकू बाबू अपनी इच्छा अनुसार कोई भी स्थान देख सकता है। When asked, Bonku Babu admits he would like to see the North Pole, a place he has never visited due to his residence in a warm country. पूछे जाने पर बोंकू बाबू ने स्वीकार किया कि वे उत्तरी ध्रुव देखना चाहता है, ऐसी जगह जहां वे गर्म देश में रहने के कारण कभी नहीं गया। Aang tells Bonku Babu that humans are an inferior species, but Bonku Babu is a good man. Aang बोंकू बाबू से कहता है कि मनुष्य एक निम्न प्रजाति है, लेकिन बोंकू बाबू एक अच्छे इंसान है। However, he criticizes Bonku Babu's meekness, advising him to stand up against injustice and protest when insulted or hurt without provocation. हालांकि वो बोंकू बाबू की विनम्रता की आलोचना करता है, उसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपमानित या आहत होने पर बिना उकसावे के विरोध करने की सलाह देता है। इस मुठभेड़ के बाद एंग जल्दी से अपने अंतरिक्ष यान में रवाना हो जाता है। आफ्टर दिस इनकाउंटर एंग क्विकली डिपार्ट्स इन हिज स्पेस शिप। बोंकू बाबू स्टिल एन ऑ ऑफ इनकाउंटर रिटर्न्स होम। ही लेटर अटेंड्स अ मीटिंग where he boldly speaks
out against the people present, criticizing their behavior and announcing his encounter with Aang. बोंकू बाबू उस मुठभेड़ से अभी भी भयभीत हैं। घर लौटता है। बाद में वह एक बैठक में भाग लेता है जहां वह मौजूद लोगों के खिलाफ साहसपूर्वक बोलता है, उसके व्यवहार की आलोचना करता है और एंग के साथ अपनी मुठभेड़ की घोषणा करता है। यही नहीं, मुखरता अंक के साथ उसकी बातचीत का परिणाम है। दिस न्यू फाउंड assertiveness is a result of his interactions without Aang. The story ends with Bonku Babu's leaving the meetings with a bunch in his step, his head held high, and a sense of uniqueness, having had an experience that no one else in the world has had. कहानी बोंकू बाबू के साथ समाप्त होती, जो अपने कदमों में उछाल, अपने सिर को ऊंचा रखते हुए और अद्वितीयता की भावना के साथ बैठक से बाहर निकलता है। उसे ऐसा अनुभव हुआ जो दुनिया में किसी और को नहीं हुआ। मतलब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने ये सब कुछ देख लिया, क्योंकि एलियन को देखना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और उसके शहर में आना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो होपफुली आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय। हेलो क्लास 9th स्टूडेंट।